हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम यूपी बोर्ड का कब से शुरू होने वाला है, आप सबको पता ही होगा यकीनन। लेकिन अगर अभी भी कुछ बच्चे जिनको कंफ्यूजन है इसको लेके, तो मैं एक बार दोबारा से स्कीम की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं ये आप बताने वाला हूँ कि किस दिन आपका कौन सा पेपर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है, क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं दोबारा एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम क्लास 12 की जो एग्जाम डेट्स होगी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 10 के लिए जो टाइम है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि 8:30 से लेके 11:45 तक का टाइम है। आपको पता है कि एग्जाम 3 घंटे का होगा और इस 3 घंटे में 8:30 से लेके 11:30 तक आपको एग्जाम दिया जाएगा। लेकिन जो 15 मिनट मिलता है वो मिलता है कि आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो इसमें ही काउंट हो जाएगा। तो 8:30 से लेके 11:45 तक आपको पेपर देने का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको पहला पेपर कब है। आपका पहला पेपर है, आपको पहली बार पेपर देना होगा। इट मींस पहला पेपर आपको है 24 फरवरी को। ठीक है, कब है? 24 फरवरी को आपका पहला पेपर है। वो किस चीज का? हिंदी का है, हिंदी का पेपर है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1 मार्च, 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। ठीक है, मैथ का 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। फिर 4 को क्या है? एक को ये देखिए, 4 को किसका है? 4 को है आपको विज्ञान का पेपर। ठीक है, साइंस का पेपर होने वाला है। आपको पता है कितने को? 4 मार्च को। तो आपको ध्यान ये देना होगा कि 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आपको कितना? 25 फरवरी, 26, 27 और ये 28, क्योंकि ये कौन सा है? ये है आपका 29 का होगा कि 28 का होगा? चलो बता दो इसी बात से कि जो हमारा फरवरी का होने वाला है ये 29 का 28 का। ये क्यों होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी जो साल होता है वो अगर 4 से कटता है, 4 से कटता है तो हम उसे बोलते हैं कि 29 की होगी, और नहीं तो वो 28 का ही होता है। ठीक है, लीप ईयर उसे बोलते हैं, आपको पता होगा वो। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए 24 के बाद 25, 26, 27, 28 4 दिन बचेंगे और उस 4 दिन में आपको मैथ प्रिपेयर करना होगा। तो आप कुछ ऐसा मैनेज कीजिएगा। उसके बाद आपको कितना टाइम मिलेगा? यहाँ पे आपको मिल रहा है लगभग 24 के बाद 25, 26, 27, 28 4 दिन का टाइम मिल रहा है। आपको मिल रहे हैं 4 डेज। ठीक है, फिर 1 से लेकर 4 मार्च तक आपको कितना मिल रहा है? 1, 2, 3 3 डेज का। ठीक है, फिर ऐसे 4 से 7 तक का आपको 3 डेज का। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या। पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सा पेपर कब है हमारे पास, उसके बाद हम इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना होगा अपने एग्जाम के लिए। देखो 24 फरवरी को आपका हिंदी का है, 1 मार्च को आपको गणित का पेपर है, मैथ का, 4 मार्च को आपको विज्ञान का पेपर होने वाला है, 7 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर होने वाला है, 8 मार्च को आपको गृह विज्ञान का पेपर। तो ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है। तो यानी कि जब आप मतलब क्लास 9th में अपना पेपर रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, 10th में भी, तो आपको पता होगा कि आपसे पूछा गया होगा आप क्या क्या पेपर लेना चाहते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन मिला होगा क्या क्या। एक रहती है आपकी उर्दू संस्कृत रहती है, चित्रकला रहती है यानी आर्ट्स रहती है, इंग्लिश रहती है, और गृह विज्ञान। तो जो गृह विज्ञान होती है यानी होम साइंस, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। ठीक है, तो होम साइंस का पेपर कब है? 8 को पेपर है। ये देखिए 8 को पेपर है होम साइंस का। तो ये बच्चों को ध्यान देना होगा, गर्ल्स को, क्या कि 7 मार्च को उनका इंग्लिश का, अगर उन्होंने इंग्लिश ले रखी होगी, अगर नहीं ले रखी होगी उसके बाद भी, अगर उन्होंने, कई ज्यादातर बच्चे क्या लेती हैं? होम साइंस और चित्रकला लेती हैं। ठीक है, तो जो हमारा आर्ट्स है चित्रकला, उसका पेपर कब होने वाला है? आर्ट्स का पेपर होने वाला है 10 मार्च को। तो यानी कि 10 मार्च को आपका आर्ट्स का पेपर होने वाला है। फिर 11 मार्च को आपका होने वाला है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, यानी बोल दे तो एसएसटी का पेपर। ठीक है, फिर आपका 12 मार्च को लास्ट में होने वाला है उर्दू का पेपर। किसका? उर्दू का पेपर आपको होने वाला है, लास्ट में होगा उर्दू का पेपर 12 मार्च को। ठीक है, तो इसमें आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं यानी कि जो बच्चे चूज करते हैं वो इंग्लिश होते हैं, ठीक है, और गृह विज्ञान होते हैं, और आर्ट्स होते हैं, और हमारे पास होता है उर्दू। बाकी सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और हिंदी, ये सब तो आपके होने ही वाले हैं। ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो सो आपके इसी दिन होने वाले हैं और आपको इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पे मैथ का पेपर है 1 मार्च को है, तो आपके पास 4 दिन है यहाँ पर। तो आप 4 दिन में इस तरह से अपने यानी कि जो आपके पास सिलेबस है उसको इस तरह से कवर करना होगा आपको कि 4 मार्च तक आपका पूरा कवर हो जाए, रिवीजन के साथ हो जाए। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मैथ में कुछ नहीं पढ़ रखा है और आपको बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि अब टाइम कम बचा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे शुरुआत करें, तो मैंने आपके लिए बता दूं कि हमारे चैनल यूट्यूब पर यानी आरजे स्टडी क्लब पर, हमारे चैनल पर हम पीवाईक्यू सीरीज एक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारी वीडियो कवर कर ली है, जिसमें मैंने मॉडल पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूं मैं उसमें, और उसमें मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया है। जिसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले पीवाईक्यू सीरीज में मैंने कवर किया है बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। अगर आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं पेपर के पैटर्न पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट को आपको फिल करना होगा, जो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी कि जो मेरे पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको आपको गोला भरना होगा, उसे ओएमआर शीट बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपको फिल करना होगा उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए। उसके बाद 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद आपके पास अति लघु होंगे, फिर लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल पर जाइए आरजे स्टडी क्लब पर, और वहां पे जो पीवाईक्यू सीरीज है आप उसको देखना शुरू कीजिए। वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से
सबसे पहले मैंने क्वेश्चन से थ्रू क्वेश्चन के तरफ से यानी क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताया है क्या, अलग अलग चैप्टर के, चाहे वो प्रायिकता का हो, त्रिकोणमिति मैंने उसमें कवर किया है, द्विघात समीकरण लिया है मैंने, निर्देशांक ज्यामिति लिया और त्रिभुज की भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, उसको तरीका बताया, फार्मूला भी बताया और क्या बताया इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो वीडियोस बहुत ज्यादा जरूर होने वाली है। और इसमें मैंने साइंस की भी वीडियोस बनाई है, उसमें मेरी सामाजिक विज्ञान और हिंदी की भी मैं कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हिंदी में श्लोक आता है, अब एक श्लोक है वो 2 नंबर का आता है, वो बहुत जरूरी होता है। और कुछ आपके पास आते हैं जैसे आपके पास प्रत्यय, उपसर्ग, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये आती ही आती हैं। कोई एक जीवन परिचय आ जाएगा तो वो अगर आप याद करके जाएंगे तो आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। इतना कुछ टफ नहीं होता है बोर्ड का पेपर, लेकिन हाँ उसको आपके लिए प्रिपेयर करना होगा, आपको उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। इस तरीके से मैथ के लिए तो मैंने आपको बता दिया। आप आरजे स्टडी क्लब पे जाइए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, तो वहां से आपको क्या हो जाएगा कि मैं लगातार आपको बताता रहूंगा कि स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है आपको इन 20 दिनों में, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये करनी होगी कि मैं विज्ञान के लिए, विज्ञान में 3 क्वेश्चन होते हैं, वैज्ञानिक होता है आपका एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। लेकिन अभी ये तो आपका तीनों एक में ही है, अलग अलग नहीं है। 11th 12th में वो अलग अलग हो जाती है, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यहां पर आपको क्या करना है, विज्ञान के लिए भी आपको अलग अलग करना होगा, क्योंकि जीव विज्ञान में ज्यादातर आपको लिखने वाला होता है, थ्योरी वाला। फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में मैं आपको कवर कराऊंगा विद्युत, ठीक है, विद्युत कवर कराऊंगा और फिर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, इसकी वीडियो मैंने पूरी डाल रखी है ऑलरेडी, प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन, ठीक है, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। लेकिन मैं अब क्या करूंगा, अब मैं करने वाला हूं कि इनकी एक 1 शॉट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं क्या देखूंगा, इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की और वो आने वाले क्वेश्चन पीआईक्यू से मैं उसमें कराऊंगा, जिससे आपको ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर हम फिर से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा, उसमें काफी ज्यादा कंटेंट होता है, खासकर ये वाले प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन में बहुत ज्यादा होता है। यानी कि उसमें पहले आपको दर्पण पढ़ना होगा, फिर लेंस पढ़ना होगा, फिर उसके अलग अलग वो है 6 स्थितियां हैं, बहुत ज्यादा है, वो मैं कवर कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। फिर आपको इंग्लिश में भी मैं कुछ ऐसे लेके आऊंगा क्वेश्चन, कुछ ऐसे सवाल लेके आऊंगा, कुछ ऐसे चैप्टर लेके आऊंगा कि जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है वो, उससे आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आर्ट्स है, और सामाजिक विज्ञान में भी आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होगा कि क्या इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और होते हैं आपके पास 4 पार्ट, और ज्योग्राफी होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 12 मार्च को क्या हो गया, 12 मार्च को आपका उर्दू है, उर्दू में भी मैं कुछ क्वेश्चन देखूंगा जो मेरे पास होंगे पीवाईक्यू सीरीज, उससे मैं कोशिश करूंगा कि वो अपलोड कर दूं ताकि उससे आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि आपकी जो टाइमिंग है वो 8:30 से लेके 11:45 तक होगी। आपका अगर सेंटर ज्यादा दूर है, क्योंकि आपको 8:30 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, आपको 8 बजे पहुंच जाना है, आई थिंक 8 बजे आपको एंट्री दे देंगे सेंटर के अंदर। सेंटर में भी जाओगे तो ज्यादा नहीं, बस चेकिंग करते हैं वो। और खासकर देखिए, कुछ भी हो जाए, आप जो पढ़ के जाएंगे आप उस पर भरोसा रखिएगा अपने आप पे, चीटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि चीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपने कर भी ली तो फिर वो तो बात की बात है, लेकिन अगर खुद ना खास्ता इट मींस अनफॉर्चुनेटली आप पकड़े गए तो, या फिर ऐसा कुछ हुआ तो फिर बहुत खराब हो जाएगा, आपका फ्यूचर पे पूरी आंच आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल जाइए, पढ़ के जाइए, अभी आपके पास 20 दिन है, पूरी मेहनत कीजिए और मेहनत के साथ लगे रहिए, तो आपको बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। इतना कुछ टफ नहीं है, ये एक बोर्ड का ही एग्जाम है, ऑलरेडी आप मतलब कि आसानी से आप निकल जाएगा, इसको दिक्कत नहीं। एक बार फिर से बता दूं, 8:30 से 11:30 तक आपकी टाइमिंग है। पहला पेपर आपका 24 फरवरी को होगा, फिर 1 मार्च को मैथ का, 4 मार्च को विज्ञान का, 7 मार्च को अंग्रेजी, 8 को गृह विज्ञान, 10 को चित्रकला, 11 को समाज विज्ञान और 12 को उर्दू होने वाला है। आपको करना क्या है, आप एक पेज पर जहां पे आप लेटते हैं, यहाँ पे आप बैठते हैं, यहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं अपने स्टडी रूम में, आपके जो जो सब्जेक्ट है, हिंदी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान तो है ही सबका, अगर आपके इन दोनों में से जो भी हो, अंग्रेजी हो, चित्रकला हो, गृह विज्ञान हो, उसकी डेट विद एग्जाम आप अपने एक पेज पर लिख के वहां पर अपने जो स्टडी टेबल होगा वहां पर आप चिपका लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं और उस हिसाब से आपको तैयारी को स्टडी करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक अगर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपको सही समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू।